ओम शांति। आज की मुरली की डेट है 5/8/2025। आज का सारे मीठे बच्चे बाप आए हैं इस वैशाली को शिवालय बनाने। तुम्हारा कर्तव्य वैशालियों को भी ईश्वरीय संदेश दे, उनका भी कल्याण करना। प्रश्न: कौन से बच्चे अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं? बाबा ने कहा जो किसी भी कारण से मुरली मिस करते, वे अपना बहुत बड़ा नुकसान करते। कई बच्चे तो आपस में रूठ जाने के कारण क्लास में नहीं आते, कोई न कोई बहाना बनाकर घर में सो जाते। इससे तो अपना ही नुकसान करते, क्योंकि बाप तो रोज कोई न कोई नई युक्तियां बताते रहते। सुनेंगे नहीं तो अमल कैसे लाएंगे? ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे ये तो जानते कि अभी हम विश्व के मालिक बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। भला माया भी भुला देती, कोई कोई को तो सारा दिन भुला देती है, कभी याद ही नहीं करते। तो जो खुशी भी हो, हमको भगवान पढ़ाते ये भी भूल जाते हैं। रात को बाबा ने समझाया, अधम से अधम जो वैश्य हैं उनकी सर्विस करनी चाहिए। वैश्यों के लिए तुम ऐलान करो कि तुम बाप के इस ज्ञान को धारण करने से स्वर्ग के विश्व की महारानी बन सकती हो। शाहूकार लोग नहीं बन सकते, जो जानते पढ़े लिखे वे प्रबंध करेंगे उनको ज्ञान देने का, तो बिचारी बहुत खुश होंगी, क्योंकि वे भी अबलाएं हैं, उनको तुम समझा सकती हो। तुम ये ऊंचते ऊंच नीचते नीच बनी हो, तुम्हारे नाम से भारत वैशाल्य बना, फिर तुम शिवालय में जा सकती हो। ये पुरुषार्थ करने से तुम अभी पैसे के लिए कितना गंदा काम करती हो, अब ये छोड़ो। ऐसा समझाने से वे बहुत खुश होंगी, तुमको कोई रोक नहीं सकते। ये तो अच्छी बात है ना, गरीबों का ही भगवान है। पैसे के कारण बहुत गंदा काम करते, उन्हों का जैसे धंधा चलता। अभी बच्चे कहते हम युक्तियां निकालेंगे, सर्विस वृद्धि को कैसे पाएंगे। कोई बच्चे कोई न कोई बात में रूठ भी पड़ते, पढ़ाई भी छोड़ देते। ये नहीं समझते हम नहीं पढ़ेंगे तो अपना ही नुकसान करेंगे, रुट कर बैठ जाते। फलानी ने ये कहा, ऐसे कहा, इसलिए नहीं। तो बाबा ने कहा हफ्ते में एक बार मुश्किल आते। बाबा तो मुरलियों में कभी क्या राय है बानिका देते, कभी क्या राय देते रहते। मुरली सुनना तो चाहिए ना, क्लास में जब आएंगे तो सुनेंगे। ऐसे बहुत हैं, कारण अकारणे बहाना बनाए सो जाएंगे। अच्छा आज नहीं आते हैं, आज नहीं जाते, अरे बाबा ऐसी अच्छी अच्छी पॉइंट सुनाते हैं। सर्विस करेंगे तो ऊंच पद भी पाएंगे। ये तो पढ़ाई है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आदि में शास्त्र बहुत पढ़ते हैं, दूसरा कोई धंधा ही नहीं होगा तो बस शास्त्र कंठ कर सत्संग शुरू कर देते। इसमें उद्देश्य आदि तो कुछ है नहीं। इस पढ़ाई से तो सबका बेड़ा पार होता है। तो तुम बच्चों को ऐसे ऐसे अधम की सर्विस करने, शाहूकार लोग जब देखेंगे या ऐसे ऐसे आते हैं तो उनके आने की दिल नहीं होगी। दे अभिमान है ना, उनको लज्जा आएगी। अच्छा तो उनका एक अलग स्कूल खोल लो। वह पढ़ाई तो है पाई पैसे की, शरीर निर्वाह ये तो है 21 जन्मों के लिए, कितनों का कल्याण हो जाएगा। अक्सर करके माताएं भी पूछती हैं कि बाबा घर में गीता पाठशाला खोलें। उन्हों को ईश्वरीय सेवा का शौक रहता। पुरुष लोग तो इधर उधर क्लब आदि में घूमते रहते। शाहूकारों के लिए तो यहाँ स्वर्ग, कितने फैशन आदि करते रहते। लेकिन देवताओं की तो नेचुरल ब्यूटी देखो कैसी है।
कितना फर्क है। वैसे यहाँ तुमको सच सुनाया जाता है तो कितने थोड़े आते, सो भी गरीब। इस तरफ झट चले जाते, वहाँ भी श्रृंगार आदि करके जाते। तुम लोग सगाई भी करते, गुरु लोग सगाई भी कराते। यहाँ किसकी सगाई कराई जाती है तो भी बचाने के लिए, काम चिता पर बचने से बच जाएं, ज्ञान चिता पर बैठ पदम भाग्यशाली बन जाएं। माँ बाप को कहते हैं ये हम बर्बादी का धंधा छोड़ चलो स्वर्ग में, तो कहते हैं क्या करें, ये दुनिया वाले हमारे ऊपर बिगड़ेंगे कि कुल का नाम बदनाम करते। शादी ना कराना कायदे बरखिलाफ है, लोक लाज कुल के मर्यादा छोड़ते नहीं। भक्ति मार्ग में गाते मेरा तो एक दूसरा ना कोई। मीरा के भी गीत है, फीमेल्स में नंबर 1 भक्तन मीरा, मेल्स में नाम नारद गाया हुआ है। नारद की भी कहानी है ना। तुमको कोई नया आदमी कहे मैं लक्ष्मी को भर सकता हूँ, तो बोलो अपने को देखो लायक हो, पवित्र सर्वगुण संपन्न हो। ये तो विकारी पतित दुनिया बाप आए हैं, उनसे निकाल पामन बनाने। बाप कहते ऐसे ऐसे को जो ब्राह्मणी ले आती है उनके ऊपर भी असर पड़ जाता है। इंद्र सभा की कहानी भी है ना, तो ले आने वाले पर दंड पड़ जाता। बाबा ब्राह्मणी को हमेशा कहते कच्चे कच्चे को मत ले आओ, तुम्हारी अवस्था भी गिर पड़ेगी, क्योंकि बेकायदे ले आए। वास्तव में ब्राह्मणी बनना बहुत सहज है, 10-15 दिन बन सकती हो। बाबा किसको भी समझाने की बहुत सहज युक्ति बताते हैं। तुम भारतवासी आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, हैं स्वर्गवासी थे, अब नरकवासी हो, फिर स्वर्गवासी बनना है तो विकार छोड़ो, सिर्फ बाप को याद करो। आजकल वानप्रस्थ अवस्था में इतने नहीं जाते, तमो प्रधान है ना, यहाँ भी फंसे रहते हैं। आगे वानप्रस्थियों के बड़े बड़े आश्रम थे, आजकल इतने नहीं, 80-90 वर्ष के हो जाते तो भी घर को नहीं छोड़ते हैं। समझते नहीं कि वाणी से परे जाना, अब ईश्वर को याद करना, भगवान कौन है ये सब नहीं जानते हैं। बाबा ने समझाया ये पुरानी दुनिया तो खत्म होनी है, अभी हमको जाना है घर, अब हमको जाना है घर, बस यही तात्पर्य है। वहाँ क्रिमिनल बात होती नहीं, बाप आकर उस पवित्र दुनिया की तैयारी कर रहे हैं। सर्विसेबल लाडले बच्चों को तो नैनों पर बिठाकर ले जाते, तो अधमों का उद्धार करने के लिए बहादुरी चाहिए। उस गवर्नमेंट में तो बड़े बड़े झुंड होते, टिप टॉप हो जाते, पढ़े लिखे या तो कई गरीब साधारण हैं, उनको बैठ इतना ऊंच उठाते। चलन भी बड़ी रॉयल चाहिए, चलन भी बावन का बड़ी रॉयल चाहिए, भगवान पढ़ाते हैं। उस पढ़ाई में कोई बड़ा इम्तिहान पास करते तो कितना टिप टॉप हो जाते हैं। या तो बाप गरीब निवास गरीब ही कुछ न कुछ भेज देते, 1-2 रुपए का भी मनी आर्डर भेज देते। बाप कहते तुम तो महान भाग्यशाली, रिटर्न में बहुत मिल जाता है, ये भी कोई नई बात नहीं। साक्षी हो, ड्रामा देखते हैं। बाप कहते हैं बच्चे अच्छी रीति पढ़ो, ये बाबा ने कहा ये ईश्वरीय ज्ञान है, जो सो लो, बाबा का चाहे सो लो, लेकिन यहाँ लेंगे तो वहाँ कम हो जाएगा। बाबा ने कहा ले जाएगा, लेकिन यहाँ लेंगे तो वहाँ कम हो जाएगा। स्वर्ग में तो सब कुछ मिलना, बाबा को तो सर्विस में बड़े फुर्त बच्चे चाहिए, सुदेश जैसी, मोइनी जैसी,
जिनको सर्विस का उमंग हो, तुम्हारा नाम बहुत बाला हो जाएगा, फिर तुमको बहुत मान देंगे। याद में रहो, इम्तिहान के दिन नजदीक होते हैं तो एकांत में जाकर पढ़ते, प्राइवेट टीचर भी रखते। हमारे पास टीचर तो बहुत हैं, सिर्फ पढ़ने का शौक चाहिए। बाप तो बहुत सहज समझाते, सिर्फ अपने को आत्मा निश्चय करो। ये शरीर तो विनाशी है, तुम आत्मा अविनाशी हो। ये ज्ञान एक ही बार मिलता, फिर सतयुग से लेकर फिर सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक किसको मिलता ही नहीं, तुमको ही मिलता। हम आत्मा ये तो पक्का निश्चय कर लो। बाप से हमको वर्षा मिलता, बाप की याद से विक्रम विनाश होंगे। बस ये अंदर रटते रहेंगे तो भी बहुत कल्याण हो सकता है। बाबा बहुत सहज कर बतलाते, हम आत्मा सतो प्रधान थी, अब तमो प्रधान बनी है। मैं आत्मा बाबा का बच्चा हूँ। बाप को याद करने से आधा कल्प के लिए पाप भस्म हो जाएंगे। कितना सहज युक्ति बताते हैं, सब बच्चे सुन रहे हैं। ये बाबा खुद भी प्रैक्टिस करते तब तो सिखाते हैं ना। मैं बाबा का रथ हूँ, बाबा मुझे सिखाते हैं। तुम बच्चे भी ऐसे समझो, मैं आत्मा हूँ। बाबा को याद करना, बीमारी में भी याद कर सकते हो। बंधेली हो तो वहाँ बैठ तुम याद करती रहो तो 10-20 वर्ष वालों से भी ऊंच पद पा सकती हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिला बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट है सर्विस में बहुत बहुत फुर्त बनना है। जितना समय मिले एकांत में बैठ बाप को याद करना, पढ़ाई का शौक रखना है, पढ़ाई से रूठना नहीं है। दूसरी पॉइंट, अपनी चलन बहुत बहुत रॉयल रखनी है। बस अब घर जाना, पुरानी दुनिया खत्म होनी है, इसलिए मोह की रगें छोड़ देनी है। वाणी से परे अवस्था में रहने का अभ्यास करना, अधमों का भी उद्धार करने की सेवा करनी है। आज का वरदान है, श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा वृत्तियों का परिवर्तन करने वाले सदा सिद्धि स्वरूप भव। सिद्धि स्वरूप बनने के लिए वृत्ति द्वारा वृत्तियों को, संकल्प द्वारा संकल्पों को परिवर्तन करने का कार्य करो। इसकी रिसर्च करो। जब इस सेवा में बिजी हो जाएंगे तो ये सूक्ष्म सेवा स्वतः कई कमजोरियों से पार कर देगी। अभी इसका प्लान बनाना तो जिज्ञासु भी ज़्यादा बढ़ेंगे, मदोगरी भी बहुत मानका बढ़ेगी, मदोगरी भी बहुत बढ़ेगी तो भावने का मकान भी मिल जाएंगे। अब सब सिद्धियां सहज हो जाएगी। ये विधि सिद्धि प्राप्त बना देती है। विधि तरीका जो है सिद्धि को प्राप्ति करा देती है। स्लोगन है, समय को सफल करते रहो तो समय के धोखे से बच जाएंगे। समय को सफल करते रहो तो समय के धोखे से बच जाएंगे। अव्यक्त इशारा, बाप का बच्चों से इतना प्यार है, रोज प्यार का रिस्पॉन्स देने के लिए इतना बड़ा पत्र लिखते हैं, याद प्यार देते हैं और साथी बन सदा साथ निभाते। तो इस प्यार में अपनी सब कमजोरियां कुर्बान कर दो। परमात्म प्यार में ऐसे समाये रहो
जो कभी हद का प्रभाव अपनी ओर आकर्षित ना करे। तो बाब कर सके सदा बेहद की प्राप्तियों में मग्न रहो, जिससे रूहानियत की खुशबू वातावरण में फैल जाए। ओम शांति।